जी हां, थंबनेल में आपने सही पढ़ा। भागवत गीता का ऐसा श्लोक जिसमें छिपा है लीडरशिप का सबसे गहरा राज। मैं शिव पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप इग्नाइटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में भागवत गीता के ऐसे श्लोक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें लीडरशिप का सार समाया हुआ है। इतना पावरफुल श्लोक कि अगर आपने इसकी गहराई को अच्छी तरीके से समझ लिया तो यह आपके लीडरशिप स्टाइल में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा। अगर आपको इस लीडरशिप के फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझना है तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको एक बेहतर लीडर बनने की प्रेरणा दे, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। कुरुक्षेत्र की धरती पे महाभारत का भयंकर युद्ध होने जा रहा है। पांडव और कौरवों की दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे मौके पे अर्जुन अपना आत्मविश्वास खो देता है, निराश हो जाता है, अपना गांडीव छोड़ देता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन एक ऐसा लीडर जो पांडवों की जीत का प्रतीक है। अर्जुन एक ऐसा धनुर्धारी जो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीरों के होने के बावजूद कौरवों और उनकी जीत के बीच में एक चट्टान की तरह खड़ा है। पांडवों की पूरी सेना अपने लीडर अर्जुन के आत्मविश्वास और युद्ध कौशल के बल पे अपने प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार हैं। वही अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी क्राइसिस। जिस सेना का, जिस टीम का लीडर ही अपना आत्मविश्वास खो दे, परफॉर्म करने से मना कर दे, उस सेना, उस टीम के आत्मविश्वास पर कितना गहरा असर पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में अर्जुन जैसे लीडर को आत्मविश्वास जगाने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण जैसे कोच और मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है। भागवत गीता के चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 21 में कृष्ण अर्जुन को लीडरशिप की इंपॉर्टेंस और उसकी वैल्यू को समझाते हुए कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक की दोनों लाइंस को हम अलग अलग डिटेल्स में समझते हैं। पहली लाइन है यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन। श्रेष्ठ पुरुष यानी ग्रेट लीडर्स यद यद आचरत, जैसा जैसा आचरण करते हैं, तत्तदेवेतरो जन, जन यानी साधारण लोग, फॉलोअर्स ठीक वैसा ही आचरण करते हैं। यहां पे दो कीवर्ड्स हैं, श्रेष्ठ पुरुष और आचरण। किसे हम श्रेष्ठ कहते हैं? कौन है श्रेष्ठ व्यक्ति? ग्रेट लीडर्स कौन होते हैं? जो व्यक्ति अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने डिसीजन से किसी भी कंट्री, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली में रहने वाले लोगों के जीवन पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, उसे हम श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, उसे हम ग्रेट लीडर्स कहते हैं। आचरण यानी आपका व्यवहार, आपका एक्शन, जो भी व्यवहार, जो भी एक्शंस आप बार बार दोहराते हैं वही आपके संस्कार बन जाते हैं और यही संस्कार आपके मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। अगर आपका व्यवहार आपके मजबूत चरित्र का ही हिस्सा बन जाए तो आपके हर एक एक्शंस एक जैसे हो जाते हैं। आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों एक जैसी हो जाती है और लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ग्रेट लीडर्स अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से अपनी टीम और फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं। ग्रेट लीडर्स डू व्हाट आई डू की फिलॉसफी पे काम करते हैं, यानी वो अपनी टीम और फॉलोअर्स से जो कहते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। ऐसे लीडर्स अपनी टीम और फॉलोअर्स के दिल और दिमाग में एक जगह बना लेते हैं, वो उनको पॉजिटिवली इंस्पायर करते हैं। जबकि बॉसेस, जिनको अपनी पोजीशन और अपनी टाइटल के कारण लीडरशिप मिली है, वो डू व्हाट आई से की फिलॉसफी में काम करते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। जबकि वही बिहेवियर, वही एक्शंस अगर अपने ऊपर अप्लाई करना हो तो वो अपने लिए रूल्स बदल देते हैं। ऐसे बॉसेस अपनी पोजीशन पावर के कारण अपनी टीम और फॉलोअर से काम करा तो लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल पाते, उनको इंस्पायर नहीं कर सकते। रिमेंबर, बॉस हैज द पोजिशनल पावर बट लीडर हैज द पर्सनल पावर। बॉस हैज टाइटल बट लीडर हैज द पीपल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर ऑल द लीडर्स, Boss has positional power but leader has the personal power. Boss has title but leader has people. आपने अपनी कंपनी में ऐसे बॉसेस, सो कॉल्ड लीडर्स को डेफिनेटली देखा होगा जो एम्प्लॉइज को देर तक काम करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन 6 बजते ही वो कंपनी से बाहर। अपने एम्प्लॉइज को नेट सर्फिंग के लिए मना करते हैं, लेकिन खुद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे फेस्टिव सीजन पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कंपनी का मालिक क्राइसिस सिचुएशन में अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट एट द सेम मोमेंट अपने ऑफिस के लिए कॉस्टली फर्नीचर का ऑर्डर देता है, महंगी कार परचेज कर लेता है।
घर का मुखिया अपने बेटे को मोबाइल देखने के लिए मना करता है, लेकिन खुद से मोबाइल में बिजी हो जाता है। वही घर का मुखिया अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए मना करता है, लेकिन जब कोई फोन पे या घर पे आकर यह पूछता है कि बेटा पापा घर पे हैं, तो वही घर का मुखिया बोलता है कि बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है। ऐसे लीडर्स, ऐसे मुखिया अपनी टीम और फॉलोअर्स को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। इनके फॉलोअर्स इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, इनका भरोसा टूट जाता है। वहीं ग्रेट लीडर्स जहां भी रहते हैं, इनके पर्सनल पावर के कारण लोग इनको लीडर मान ही लेते हैं, इनको ऑटोमेटिकली लोग फॉलो करते हैं। वो आपको बाहुबली का सीन याद होगा, जिसमें बाहुबली अपने राजमहल को छोड़ के गांव वालों के साथ रहने के लिए आ जाता है। पीछे से भल्लाल देव आता है और बाहुबली को देखकर क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर ये जीवित रहा तो जहां भी रहेगा महाराज बन के रहेगा। अगर ये जीवित रहा तो जहां भी रहेगा राजा बन के रहेगा। ये डायलॉग हर एक लीडर को बार बार सुनना चाहिए। ये डायलॉग बताता है कि पोजीशन के कारण कोई भी लीडर ग्रेट नहीं बनता है, वो अपने स्ट्रांग कैरेक्टर और अपने पर्सनल पावर के कारण ग्रेट बनता है। तो फिर राजमहल हो या जंगल, आपको लीडरशिप की टाइटल मिली हो या नहीं, आप हर जगह लीडर बन के ही रहेंगे। रिमेंबर, द रियल पावर ऑफ अ लीडर इज इन द नंबर ऑफ माइंड्स ही कैन टच, द नंबर ऑफ हार्ट्स ही कैन इग्नाइट, द नंबर ऑफ सोल्स ही कैन इंस्पायर एंड द नंबर ऑफ लाइव्स ही कैन ट्रांसफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही पावरफुल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, आपको नए नए टॉपिक्स पे एजुकेट करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए केवल व्यूअर्स ही नहीं, आप हमारे इग्नाइटेड फैमिली का अहम हिस्सा हैं। आपको अगर हमारे वीडियोस इंस्पायर करते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इग्नाइटेड फैमिली का हिस्सा बनिए। इन वीडियोस की लर्निंग केवल आप तक सीमित न रहे, इसलिए वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव और आपके अप्रिसिएशंस हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए अपने सजेशंस और अपने अप्रिसिएशंस कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करते रहिए। हमारा आपसे वादा है कि हम आप तक ऐसे ही पावरफुल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लाते रहेंगे और आपके माइंड और सोल को इग्नाइट और इंस्पायर करते रहेंगे, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। इस श्लोक की दूसरी लाइन है, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ग्रेट लीडर्स, श्रेष्ठ पुरुष जो भी प्रमाण रखते हैं, पूरा विश्व ठीक वैसा ही अनुसरण करता है। प्रमाण यानी उदाहरण, एग्जाम्पल्स, हाई स्टैंडर्ड्स। ग्रेट लीडर्स अपने एक्शंस और बिहेवियर से अपने फॉलोअर्स के लिए बेहतर उदाहरण रखते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं। कृष्ण अपना उदाहरण रखते हुए चैप्टर 3 के श्लोक 22 में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझे देख, मेरे लिए इस तीनों लोक में करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जिसे मैं पाना चाहूं उसे पा ना सकूं, लेकिन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा सारथी बन के कर्म कर रहा हूं। कृष्ण जैसे ग्रेट लीडर्स इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरा विश्व उनका अनुसरण कर रहा है, और इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स के लिए बेहतर एग्जाम्पल्स रखते हैं, हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। 15 जनवरी 2020 नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अमेजॉन का संभव समिट चल रहा था। इसी इवेंट में लगभग 3000 से ज्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और एसएमईज मौजूद थे। लगभग 100 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट 1.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ, और इससे भी बड़ी बात यह हो गई कि इस देर से शुरू होने वाले इवेंट में ऐसे पंक्चुअल और डिसिप्लिन बिजनेस लीडर को स्पीच देने के लिए बुलाया गया, जिसने इस इवेंट की पूरी हवा निकाल के रख दी। इन्फोसिस के को फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति को 20 मिनट की स्पीच देने के लिए बुलाया गया, और उन्होंने अपनी 20 मिनट की स्पीच को केवल 5 मिनट में यह कहते हुए खत्म कर दिया, आई एम नॉट यूज्ड टू डिलेज। और इसके बाद वो स्टेज छोड़ के बाहर चले गए। नारायण मूर्ति ने अपने इस एक्शन से पूरी दुनिया के बिजनेस और कॉर्पोरेट लीडर्स को एक स्ट्रांग मैसेज दिया कि मेरे लिए अनुशासन और समय दोनों ही कीमती है। इसी तरह टाइकॉन मुंबई के एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप कॉन्क्लेव में टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मिस्टर नारायण मूर्ति को बुलाया गया। नारायण मूर्ति ने रतन टाटा को अवार्ड दिया और उसके बाद उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। पूरा सोशल मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी नारायण मूर्ति की इस जेस्चर को अप्रिशिएट कर रहा था।
नारायण मूर्ति ने अपने इस जेस्चर से पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया और लोगों को बताया कि बिगेस्ट बिजनेस कॉम्पिटिटर होने के बावजूद उनके लिए सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी, बिजनेस वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नारायण मूर्ति जैसे ग्रेट लीडर्स लीडिंग बाय सेटिंग एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसे लीडर्स शेयर ऑथेंटिसिटी शो करते हैं। शेयर ऑथेंटिसिटी मतलब वर्ड इज इक्वल टू एक्शन। जो बोल दिया वो कर दिया और उसी से इतिहास रच दिया। ये लोग अपनी बातों के बहुत ही पक्के होते हैं। ऐसे लीडर्स अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज की केवल बातें ही नहीं करते हैं, उसको दिन रात जीने की कोशिश भी करते हैं। जब देश का मुखिया पूरे देश में स्वच्छता और स्वच्छ भारत की बात करता है तो उसे भी ऐसा जीवन जीना पड़ता है जिसमें स्वच्छता की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके बाहर फेंक कर गंदगी फैलाने की बजाय उसे अपने पॉकेट में रखना पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश और देशवासियों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें ऊंचे आदर्शों को जीना पड़ेगा और बेहतर एग्जाम्पल्स रखने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप 2011 श्रीलंका ने इंडिया के सामने 274 रन का लक्ष्य रख दिया। सचिन और सहवाग सस्ते में पवेलियन वापस लौट चुके हुए थे। गौतम गंभीर ने विराट कोहली के साथ मिलकर 83 रन की साझेदारी की और भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 114 रन के स्कोर पे विराट कोहली के रूप में तीसरा विकेट गिर गया। इसके बाद युवराज सिंह को क्रीज पे आना था। स्टेडियम में बैठा हुआ पूरा क्राउड आश्चर्य में पड़ गया जब उसने इंडियन स्कीपर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को क्रीज पे देखा। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे स्ट्रेस से भरे हुए मोमेंट में इंडिया को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। आप समझ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने कितना बड़ा रिस्क लिया। इनका यह डिसीजन इनके अगेंस्ट भी जा सकता था, लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और मुसीबतों से अपनी टीम को बाहर निकालकर जीत की दहलीज पे खड़ा करना ये ग्रेट लीडर्स की सबसे बड़ी निशानी होती है और धोनी ने ऐसा ही किया। धोनी ने पूरी दुनिया के लीडर्स के सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया और उनको बताया कि अगर आपकी टीम मुसीबत में हो और टीम को आपकी जरूरत हो तो आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप एक बेहतरीन लीडर बन पाएंगे और आप अपनी टीम और फॉलोअर्स को इंस्पायर कर पाएंगे। अगर आप भी एक सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर बनना चाहते हैं तो आपको गीता के चैप्टर 3 वर्स 21 को अपनी आत्मा की गहराई में उतारना होगा। आपको यह बात समझना होगा कि केवल बातों से ही कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपने एक्शन से अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप कृष्ण, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी और धोनी जैसे लीडर से आप इंस्पायर होंगे और अपनी स्ट्रांग लीडरशिप से बिजनेस, इंडस्ट्री और कम्युनिटी को प्रगति के रास्ते पे आगे लेकर चलेंगे। अगर आप अपने साथ साथ दूसरों को भी एक बेहतर लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लीडर बदलेगा तो हमारा देश, समाज, बिजनेस, इंडस्ट्री और फैमिली बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आपका अनकंडीशनल लव और सपोर्ट हमारी एनर्जी बढ़ाता है। आपके लिए ऐसे ही नए और पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे को एजुकेट करें, इंस्पायर करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।